मैंने 3 साल के अंदर लगभग 50 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाया। मैंने ऐसे लोगों को भी ट्रेंड किया जिन्होंने एक एक महीने के अंदर 10-10 लाख रुपए की भी सेल्स की। मैंने ऐसे लोगों को भी ट्रेंड किया जिन्होंने खुद का प्रोडक्ट बनाया, उनको कोई सेल्समैन नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इतने लोगों को बेचा इतने लोगों को बेचा कि उनका ब्रांड ही उठने लगा, उनकी कंपनी उठने लगी। कैसे हुआ है? जो आज मैं इस मास्टर क्लास के अंदर बात करने वाला हूं। यानी अगर आप सेल्स के अंदर कुछ भी दिक्कत महसूस कर रहे हो या कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर हमारी सेल्स क्यों नहीं होती, हमसे साला कोई कुछ खरीदता क्यों नहीं है, तो आज की मास्टर क्लास सिर्फ आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की है। 7 दिन की मास्टर क्लास होनी है रोज रात को 8 बजे। तो आज हमारी पहली मास्टर क्लास है, तो सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहता हूं एंड मैं थैंक यू कहना चाहता हूं स्पेशली मनी आई को। मनी आई एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा टेक प्लेटफॉर्म जो आपको सेल्स के अंदर और फाइनेंशियल नॉलेज के अंदर आपको कुछ अलग लेवल की पहचान देता है और अलग लेवल का ज्ञान देता है। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू मनी आई का ही कहना चाहता हूं। अब चलते हैं हम आगे। आज की इस मास्टर क्लास में हम सेल्स के ऊपर बात करेंगे। आई होप सब लोग आज डायरी पेन लेके बैठे होंगे अपना, क्योंकि आज मैं ना बड़ी रफली बात करूंगा। देखो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मान रहा हूं मैं किसी ट्रेनिंग के अंदर हूं, मैं मान रहा हूं कि मैं कुछ अपने लोगों को कुछ चीजें सिखा रहा हूं जो मैंने सीखी है, मैं उस तरीके से आज चीजें बताऊंगा। ठीक है, आज इस ट्रेनिंग में मैं बात करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स। देखो, सबसे बड़ी जो चीज है आपको समझनी है वो क्या है, वो है कॉन्सेप्ट क्या है, बेचने का कॉन्सेप्ट क्या, बेचो। देखो, पहली चीज तो आपको ये क्लियर होना चाहिए बेचना क्यों है। ठीक है, वाई, इसको डायरी पे लिख लो, वाई, बेचना क्यों है बताओ मुझे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मैगी का पैकेट, आपको मैगी का पैकेट दिख रहा है, ठीक है, ये मैगी का पैकेट जिस इंसान ने भी बनाया, क्या आपको लग रहा है कि उसने बना दिया और ये बिकते चले गए? नेवर। बात समझ रहे हो मेरी? अब आप कहते होगे सर आप तो रील के अंदर भी मैगी की बात करते हो, आज ट्रेनिंग में भी मैगी उठा के ले गए, आपका लगाव क्या है मैगी से? भाई साहब, मेरा बड़ा लगाव है, क्योंकि मैगी की एक तो मुझे अच्छी लगती है, ऑब्वियसली बात है। दूसरी चीज ये भी है कि मैगी की जो मैंने स्टोरी सुनी है, जो मैगी के मैंने बिजनेस स्ट्रेटेजीज देखी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लिटरली। अब बात ये आ रही है, मैं मुद्दे पे आता हूं डायरेक्टली। आप बिजनेस करना क्यों चाहते हो, आप बेचना क्यों चाहते हो? जिस दिन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर देखो आप, ठीक है। बेचने का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको एक क्लियर कट में बता दूं। बेचने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि दूसरों को वैल्यू देना। जिस दिन आपको ये चीज समझ में आ गई, उस दिन आप सेल्स के अंदर तबाही मचा दोगे। वैल्यू देना। मैगी जब इंडिया के अंदर आई, ठीक है, मैगी ने सबसे बड़ा जो टारगेट उनका क्या था कि जो बच्चों के अंदर है ना, बच्चों को खाने में कुछ क्वालिटी नहीं मिल रही, कुछ अलग वैरायटी नहीं मिल रही। बच्चा क्या खा रहा है? सैंडविच खा रहा है ना। पहले सैंडविच में कितना ज्यादा क्रेज आ चुका था, पर लेकिन अब मैगी का है। बच्चे नाश्ते में मैगी खा रहे हैं, रात को मैगी खा रहे हैं, सोने के टाइम मैगी खा रहे हैं, लंच के टाइम मैगी खा रहे हैं। ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनने शुरू हो गए। यानी लोगों के माइंडसेट में डाला क्या गया और उनका विजन क्या था कि लोग मैगी इसीलिए खरीदे कि ताकि उनको नाश्ते में कुछ और खाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब उनको वाई क्लियर हो गया था। आप अगर आज एफिलिएट मार्केटिंग में हो, आपका अगर खुद का प्रोडक्ट है या आप रियल एस्टेट में हो, मुझे ये बताओ आपको अपना प्रोडक्ट बेचना क्यों है? मैगी को पता था, हर प्रोडक्ट को पता है, ये माइक है इसके ओनर को भी पता है, अगर ये कैमरे से शूट हो रही है तो कैमरे वाले को भी पता है, हर इंसान को पता है जो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है उसको बेचना क्यों है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहला कॉन्सेप्ट सेल्स का यही है कि आपको वो चीज बेचनी क्यों है। बताओ ना आप मुझे, अब बेचनी क्यों है आपको? जिस दिन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तबाही मचा दोगे भाई साहब। मैं लिटरली बता रहा हूं, तबाही मचा दोगे जिस दिन ये क्लियर हो गया कि बेचना क्या है और बेचना क्यों है। ठीक है, आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, आप क्यों बेचना चाहते हो बताओ मुझे। और क्लियर रहना चाहिए। पैसा कमाना है, कुछ लोग कहते हैं सर हमें पैसा कमाना है इसलिए हमें प्रोडक्ट बेचना है। बिल्कुल अच्छी बात है, मैं उनकी ऑनेस्टी की दाद देता हूं। लोग कहते हैं सर मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूं। अरे भैया, ये जो चीजें हैं ना, ये जनता को सुनाना, आप पॉलिटिक्स में नहीं हो, ठीक है, आप बिजनेसमैन हो, और बिजनेसमैन का एक नियम होता है वो झूठ बोलता है, लेकिन मैं ट्रेनर के सामने मत बोला करो, कोच के सामने मत बोला करो कभी भी। ठीक है, लोग कहते हैं सर मैं चाहता हूं मैं 10,000, मुझे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग वाले कहते हैं सर मुझे 10,000 लोगों की टीम बनानी है। अच्छा, मैं क्या क्यों? कह रहा सर मैं 10,000 लोगों की मदद करूंगा। अरे भैया, किसको पागल बना रहे हो? मुझे इस इंडस्ट्री में कितना टाइम हो गया,
अगर एक बंदा आपको प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और एक बंदा आपको गाली दे रहा है, वही बंदा, आप उसको लात मार दोगे? अगर आपको उसकी हेल्प करनी होती है ना, तो आप उसको छोड़ते नहीं, आप उसको पता नहीं कहां का कहां उतार देते। तो मुझसे ये तो झूठ कभी मत बोलना कि आप हेल्प कर रहे हो, क्योंकि हर इंसान सेल्फिश है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है लेकिन रियलिटी है। हर इंसान सेल्फिश है, मैं भी सेल्फिश हूँ, आप भी सेल्फिश हो। आप अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो अपने फायदे के लिए भी बेच रहे हो, पर लेकिन उस फायदे के साथ आपको दूसरे का फायदा भी ऐड ऑन करना है। अगर ये मैगी कोई बंदा बेच रहा है, प्रॉफिट के लिए बेच रहा है, लेकिन उसको सामने वाले को भी वैल्यू देनी है, ये चीज जिंदगी में ध्यान रखो। अगर आप सेल्स के अंदर हो, अगर आप रियल एस्टेट के अंदर हो, अगर प्रॉपर्टी बेच रहे हो, सामने वाले का बेनिफिट क्या है? अब देखो, सिंपल सी साइकोलॉजी समझाता हूं सेल्स की, समझो। सामने वाला आपसे प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? मैं आपको एक चीज बताता हूं। वाई क्लियर हो गया, बेचना क्यों है। दूसरी चीज आती है, सामने वाला आपसे क्यों खरीदेगा। अब वाई ले लेते हैं कस्टमर का, ठीक है। अब सामने वाला आपसे तब तक कोई चीज नहीं खरीदेगा, सामने वाला आपसे 100 रुपए की चीज भी नहीं खरीदेगा जब तक उसको 1000 रुपए की वैल्यू ना मिले। बिटर रियलिटी है। आप चाहे 1 लाख रुपए की चीज बेच रहे हो, ये मत सोचना महंगी है, वो नहीं है। लोग 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच देते हैं, 100-100 करोड़ की बिल्डिंग्स बेच देते हैं, और सेम स्ट्रेटेजी लगा के। एक बार क्या हुआ, मैं एक रियल एस्टेट एजेंट से मिला, ठीक है, मेरी उनके साथ मीटिंग हुई। मैंने कहा सर एक बात बताओ, आप 20-20 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच देते हो दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर उनका ऑफिस है। मैं कहा एक बात बताओ सर, कैसे, हाउ, स्ट्रेटेजीज क्या है? उन्होंने कहा कार्तिक मैं तुझे 4 स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। मैं पागल हो गया, मैं क्या आज तो आग लग जाएगी। मैं क्या भाई साहब, आज तो तबाही हो जाएगी। आज तो स्ट्रेटेजी बताने वाला है जो 20-20 करोड़ की सेल करता है। उन्होंने मुझे क्या बताया, जानना चाहते हो? उन्होंने कहा 4 चीज। मैं क्या? कह रहे लीड जनरेशन, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप, क्लोजिंग। मैं क्या साला, ये तो मैं 4 साल से सुनता आ रहा हूं। मुझे 20 करोड़ वाला बंदा भी यही बात कह रहा है, मुझे 20,000 वाला बंदा भी यही बात कह रहा है, मुझे 2,000 वाला बंदा भी एक ही बात कह रहा है। अब माइंड में ये आया, जब इतना बड़ा बंदा कह रहा है, कुछ ना कुछ तो बात है। कह रहा हम सेम चीज ही लगाते हैं, बस फर्क ये होता है कि कोई 10 करोड़ की अगर चीज हम बेच रहे, 10 करोड़ की अगर हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, हम सामने वाले को 50 करोड़ का बेनिफिट दिखा देते हैं कि आप 10 करोड़ की चीज खरीदोगे, ये 10 करोड़ आपके 50 में हो जाएंगे, और हम उस चीज को उनको विश्वास दिला देते हैं, हमारी सेल्स हो जाती है। देखो कितना आसान है बेचना, देखो कमाल की बात है। यानी कि आप अगर 100 रुपए की चीज बेच रहे हो, आपको सामने वाले को 1000 की वैल्यू देनी है और उसको विश्वास दिलाना है ये 1000 की वैल्यू आपको मिल रही है। अगर आपने ये 2 चीज कर दी, आपकी सेल्स हो गई। देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है भाई साहब। पागल बताओ क्या है? पागल आज के टाइम में वो बंदा है जिसने सेल्स को बहुत बड़ी चीज बनाई हुई है। ये कॉन्सेप्ट है। आप मेरे से बताओ क्या पूछते हैं लोग, सर कोई लाइन बता दो, बंदा प्रोडक्ट ले ले। बता दूंगा, बेच के दिखा देना। बताओ, चैलेंज कर रहा हूं आपको, मैं लाइन बता दूंगा, बेच के दिखा देना। नहीं बेच पाओगे। आप जा रहे हो कस्टमर के पास फटे हाल में, या ऑनलाइन काम कर रहे हो, प्रोफाइल आपका अच्छा नहीं, सामने वाला भरोसा कैसे कर ले? आप कह रहे हो मैं आपकी 1 लाख कमाने में मदद करूंगा, आप कह रहे हो मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दूंगा जो आपकी फैमिली की हेल्थ ठीक कर देगा। वो कहेगा भाई तेरी हालत खुद मरियल हो रही है, तू मेरी कैसे मदद करेगा? समझ रहे हो मेरी चीज? तो ये चीज समझना जरूरी है आपको सामने वाले की, कि कन्विक्शन दिलाना, उसको वैल्यू देना, समझ रहे हो? और खुद फटे हाल में ना रहना। कॉन्सेप्ट होते बाबूजी ये सेल्स के कॉन्सेप्ट्स। बात समझो आज मेरी, आज आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं सेल्स का। जो मिथ हो है ना दिमाग के, जो बहुत सारे ट्रेनर ने कभी आपको बताए होंगे, उनको भूल जाओ। नई चीजें समझो और एग्जैक्ट चीजें समझो। सेल्स का नियम है, आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचना है, ये मैगी है, ठीक है। कितने रुपए की एमआरपी है इसकी? इसकी एमआरपी अगर मैं आपको बताऊं, मुझे दिख नहीं रही एक्चुअली, पता नहीं किस साइड है। आई थिंक 40, 50 या 52 रुपए की प्राइस है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतने का ही है, ठीक है। अगर इस मैगी के पैकेट को मुझे बेचना है ना, ये बताऊं क्या दिखाते हैं? मैं आपको आज एक चीज बता रहा हूं। अब कुछ लोग मेरे से ये पूछेंगे, कार्तिक सर एक बात बताओ कि 50 रुपए का मैगी का पैकेट है, ये तो 100 रुपए की वैल्यू नहीं देते। आप कह रहे हो हम 100 रुपए की वैल्यू क्यों दें? बात में तो दम है आपकी भी। क्यों? मैगी का 50 रुपए का पैकेट है, क्या ये आपको ये कह रहा है कि आपको 50 रुपए के बदले 70 की मैगी मिल जाएगी? नहीं। क्या कह रहे हो? वो कह रहे हैं 50 रुपए में आपको मैगी मिल जाएगी और आप ले रहे हो। क्यों ले रहे हो बताऊं? बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग। मेरे चांद, ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग। समझ रहे हो बात को मेरी?
मैगी कभी भी हर कॉन्सेप्ट हर जगह वैलिड नहीं होगा। सेल्स में मैंने क्या बताया, 100 रुपए की चीज अगर बेच रहे हो तो 1000 की वैल्यू देनी पड़ेगी। अब जैसे ये मैगी है, मैगी 50 रुपए की है, ये 100 रुपए की वैल्यू नहीं देते, ये 50 की भी वैल्यू नहीं देते, पर लोग लेते तब भी हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया, ये वैलिड ही आपका तभी करेगा जब आपके प्रोडक्ट में या तो दम नहीं होगा, पहली चीज, या आपकी ब्रांडिंग नहीं होगी, या आपकी कंपनी की इतनी बड़ी ब्रांडिंग नहीं होगी कि वो नाम से बिक जाए। जैसे टाटा की गाड़ियां आती है, टाटा अगर एक छोटी सी बाइक भी लॉन्च कर देना, वो भी भाई साहब भाग के बिक जाएगी, ठीक है। पर एक नई कंपनी बनी जिसने, हमारे जैसा बंदा किसी ने धंधा शुरू करा कि मैं अपनी बाइक की कंपनी बनाऊंगा, उसको वैल्यू देनी पड़ेगी। उसको अगर 1 लाख की बाइक है ना, उसको 2 लाख की वैल्यू देनी पड़ेगी कि भाई साहब ये 1 लाख की जो बाइक है ना, ये 5 लाख वाली से भी 100 गुना बढ़िया है, उसको वैल्यू देनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है मेरी? यानी वैल्यू किसको देनी है? जिसका नया नया धंधा है, जिसके प्रोडक्ट में या तो दम नहीं है, या प्रोडक्ट कहते हैं ना नाम से नहीं बिकता, ब्रांड नहीं है अभी। समझ रहे हो मेरी बात? ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर रखो हमेशा। आप देखो, आप जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, नया प्रोडक्ट है, या जो ज्यादा लोग नहीं जानते, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, जिसके यूट्यूब के ऊपर प्रमोशंस नहीं आते, सोशल मीडिया पे नहीं आते, उसका क्या करोगे? नाम थोड़ी जानता है लोग, बताओ मुझे। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, आप उसकी कर रहे हो। जैसे फ्लिपकार्ट ने फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं एक प्रोडक्ट बना दिया कि आपको, हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे रहे हैं कि आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी कुछ भी बना दिया। या उसके भी छोड़ो, आप अमेजोन प्राइम है, अमेजोन प्राइम ने कहा कि जो जितनी ज्यादा मेंबरशिप कराएगा, ठीक है, हम उसको इतना % कमीशन देंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, खाली सीरियस मत ले लेना। अमेजोन प्राइम ने अगर आपको कह दिया कि भाई साहब आप हमारी प्राइम मेंबरशिप बेचो, आपको कुछ % हम कमीशन दे देंगे, फिर क्या होगा? वो नाम से बिकेगी। आपको उसमें वैल्यू नहीं देनी। आपको उसको ये नहीं कहना कि आपको 300 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, वो आपको 600 की वैल्यू मिलेगी, 1000 की। अरे नाना, ब्रांडिंग खुद है, वैल्यू खुद बिल्ड है ऑटोमेटिकली। आपको सिर्फ बेचना है, लोगों को दिखाना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर ब्रांडिंग है, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ब्रांडिंग है तो वैल्यू देने की इतनी नीड नहीं है, सिर्फ दिखाने की नीड है, और बस अच्छे से रिलेशन बनाने की नीड है कस्टमर के साथ। लेकिन अगर प्रोडक्ट नया है, या प्रोडक्ट में दम नहीं है, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग नहीं है, वैल्यू देनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? ये चीज समझो। देखो बात क्या है ना, आज के टाइम में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने का खेल है। परेशान साला बंदा वही है जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। हम क्या कहते हैं, हमें ये लाइन बहुत पहले उतर गई थी दिमाग में, हमें किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ी। क्या? मुझे समझ में आ चुका था भाई साहब, अगर मेरे प्रोडक्ट में वो दम नहीं है, मेरा इतना बड़ा ब्रांड नहीं बना, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? तो मुझे भाई साहब उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मैं 1000 रुपए की चीज दे रहा हूं, इंडियन कस्टमर चाहता है साला 1000 रुपए में तब निकालू जब 5000 की मुझे वैल्यू मिले। ठीक है, लोग कहते हैं सर, हमें लोग कह देते हैं हमारा अभी बजट नहीं है। भाई साहब ये तो LG के फ्रिज वालों को भी लोग कहते हैं हमारा बजट नहीं है, इसलिए हम फ्रिज नहीं ले रहे। पर अगर 50,000 का फ्रिज उनको 15,000 में मिल जाए एक दिन के लिए, आज ही ले लेंगे, चाहे साला रिक्शा चलाने वाला आदमी हो। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑफर, बिकॉज ऑफ अर्जेंसी। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखा करो अपने। जितनी जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उतनी बढ़िया है। बेचने की कला है, और बेचने की कला जिस बंदे को आ गई वो खेला हो जाएगा। आज आपको इस मास्टर क्लास में मैंने ब्रह्मास्त्र दे दिया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने आपका। आज ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, जिंदगी में कभी तड़पोगे नहीं कि सर सेल्स कैसे करें। आज क्लियर है, या तो ब्रांडिंग है तो नाम से बेचो, ब्रांडिंग नहीं है कन्विंस करना पड़ेगा। क्लियर है? हमेशा बिकती हर चीज है। ये दिमाग में कभी मत लाना कि लोग खरीदते नहीं है। ऐसा हो सकता है कि लोग आपसे खरीदना नहीं चाहते आप जो बेच रहे हो वो दूसरों से खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे पर्सनैलिटी बनना भी पड़ता है। देखो एक सीधी सी चीज है, अगर आप 20 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो आप खुद BMW में उतरने चाहिए, नियम है। आप स्विफ्ट में उतर रहे हो, भाई साहब जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, आपको एक चीज और मैं बता रहा हूं, आज कॉन्सेप्ट एक और समझ लो। अगर आप कोई महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसकी वैल्यू 10,000 से ऊपर है, तो आपकी शक्ल भी 10,000 वाली होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप किसी बंदे को 1 लाख वाली चीज बता रहे हो तो आपकी शक्ल भी 1 लाख वाली होनी चाहिए। पर्सनैलिटी ग्रो करो यार, ग्रो करो, अच्छे कपड़े पहना करो। आप क्या करते हो, पैसा आया वो लगा दो साला कैफे में। आप तो डोमिनोज खाएंगे, क्या कर रहे हो? फॉर्मल्स बनवाओ, पर्सनैलिटी पे काम करो, बोलने का तरीका, पहनने का तरीका, आपकी घड़ी से लेके, है ना, आपकी ग्रूमिंग तक, एक एक छोटी से छोटी चीजें मैटर करती है आपकी मीटिंग में। चाहे आप ऑफलाइन मिल दो चाहे ऑनलाइन मिल दो, बहुत छोटी छोटी चीजें मैटर करती है ब्रो। समझो बात को।
हमारे यहाँ यही तो होता है, पैसा आया, अरे भाई साहब इनको तो उड़ाएंगे, है ना, इनकी तो शराब पियेंगे, एक तो बस क्या बोले इस मुद्दे पे, खैर छोड़ो। इनको गर्लफ्रेंड के ऊपर लगाएंगे हम पैसों को, पर खुद के ऊपर नहीं लगाना। यहाँ का बंदा पागल क्यों है, इसी वजह से है, पैसा कमा के भी भाई साहब पैसे वाला नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पैसा सही जगह लगा ही नहीं। जिस दिन पैसा सही जगह लगाना शुरू कर दोगे उस दिन देखो आप। जब मैं लाख रुपए नहीं कमाता था ना, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी, सामने वाला देखते ही पहचान लेता था कि सर आप तो 1 लाख रुपए कमा रहे हो, पहले कहते थे लोग मुझे। अब साला मैं कमा उस टाइम 5,000 भी नहीं रहा था, उस टाइम की बात बता रहा हूं मैं आपको, अब से 3-4 साल पहले की। पर लेकिन जब कमाना शुरू हुआ फिर तो और ऊपर हो गई, समझ रहे हो। तो सामने वाला है ना प्रीजज करता है आपको, हर बंदा है, कस्टमर जो होता है वो आपको प्रीजज करता है, कंपनी को भी प्रीजज करता है। अब प्रीजज वो क्या देख के करेगा बताओ मुझे। लोग कहते हैं सर इंसान अंदर से होता है, अरे अंदर छोड़ो, सामने वाला तो बाहर से देख रहा है आपको, अंदर से थोड़ी देख रहा। सामने वाला बैंक अकाउंट नहीं देखेगा आपका, सामने वाला देखेगा भाई साहब ये बिहेव कैसे करता है, इसके बात करने का तरीका, इसके पहनने का तरीका, इसके चलने का तरीका, कैसे चलता है, किस वाहन से चलता है, छोटी से छोटी चीज बता देती है। अब मान के चलो, एक एग्जांपल लेता हूं, एक सिनेरियो लेता हूं। आप एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज से उतरे, बड़ी जबरदस्त गाड़ी, नया मॉडल, ठीक, आपके साथ 4 बाउंसर्स हैं। आप सामने वाले को बताने गए कि एक मैं प्लान लेके आया हूं, एक बिजनेस प्लान लेके आया हूं, इसके अंदर 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, तो इसके ये फीचर है, आप 2.5 का 5 कमाने लग जाओगे, 6 कमाने लग जाओगे। बंदा भरोसा करेगा नहीं करेगा? बताओ मुझे, बंदा भरोसा करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि वो 1 करोड़ की गाड़ी लेके आया है, 50-100 करोड़ का आदमी वो लग रहा है, समझ रहे हो। तो भाई साहब 2.5 करोड़ की तो बात वो करेगा ही, ऑब्वियसली बात है। जो करोड़पति लग रहा है करोड़ की तो बात करेगा, और जो लखपति लग रहा है वो लाख की बात करेगा, और जो साला लग कुछ नहीं रहा वो 1 लाख की बात करे, बंदा कहता फ्रॉड है। उसी से लोग पूछते हैं भाई साहब ये फ्रॉड तो नहीं है ना। आप कोई प्रोडक्ट बेचने जाओ ऑनलाइन, आपको लोग कह देते होंगे सर ये फ्रॉड तो नहीं है। क्यों कह देते हैं? क्यों? क्योंकि आपकी शक्ल आपके काम से मैच नहीं हो रही। सुनने में बुरा लग सकता है लेकिन रियलिटी है, समझो। आपको काबिल बनना पड़ेगा ना उस चीज के, आपको दिखना पड़ेगा, और दिखाने नहीं तो गेम है। लोग मुझे कहते हैं सर शो ऑफ करते हो, मेरा काम चलता है शो ऑफ से, इसलिए मैं कर रहा हूं, और चलता है। शर्माना क्या है इस चीज में? करते हैं तो करते हैं, और दिखाया वो जाता है जो हमारे पास है। अगर मैं कोई किसी चीज का शो ऑफ कर रहा हूं तो इसका मतलब वो चीज मेरे पास है। अगर मैं किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में डिनर कर रहा हूं, अगर मैं एक ही नाइट के अंदर अगर 10,000 रुपए में केवल डिनर में लगा रहा हूं, अगर वो चीज मैं दिखा रहा हूं उसमें गलत क्या है? वो मैं कर रहा हूं बॉस। अगर मैं शॉपिंग कर रहा हूं, शॉपिंग में 70,000 80,000 रुपए 1 लाख रुपए लगा रहा हूं, तो वो दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि कर रहा हूं। आप जो करते हो आप दिखाते ही नहीं हो, कहते हम नहीं, हम दिखाते नहीं, हम शो ऑफ नहीं करते बॉस। अगर आप सेल्स के अंदर हो, शो ऑफ करना पड़ेगा, छोटी से छोटी चीज। क्यों? क्योंकि हर बंदा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपका कस्टमर आपको ऑब्जर्व कर रहा है। अगर नया प्रोडक्ट आपने मार्केट के अंदर उतारा, अगर आप बिजनेसमैन हो, तो भाई साहब अगर आपको आपके अंदर क्वालिटीज पहले ये होनी चाहिए बेचने की, समझ रहे हो। नया प्रोडक्ट है, वैल्यू देनी पड़ेगी, ब्रांडिंग है, वैल्यू की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? गुड। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। अगली चीज पे आते हैं हम, थोड़ी डिटेल में चलते हैं हम आगे। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट और आता है सेल्स के अंदर। पर्सनैलिटी की भी हमने बात कर ली, हमने वैल्यू की भी बात कर ली, हमने हर चीज की बात कर ली, पर एक कॉन्सेप्ट और होता है बेचने का, आपको वो समझना पड़ेगा। वो ये होता है कि आप अचीवमेंट क्या करते हो, आप बेचते क्या हो, कितने नंबर लेवल पे बेचते हो। एक हमारे अंदर है ना एक हैबिट हो चुकी है जो सेल्समैन को शोभा नहीं देती। वो बताऊं क्या है? वो कम मेहनत करने की। पहले क्या होता था, एक छोटा सा सेल्समैन होता था, वो 100 घरों में जाता था। आज एक नॉर्मल सब्जी वाला भी है ना, वो बताऊं क्या करता है, वो अपनी रेडी लेकर पता नहीं कितनी गली मोहल्ले में जाता है। वो लगभग 50 या 30-40 गली में जाएगा, तब जाके उसकी सारी सब्जियां बिकती है, तब जाके वो 5-10 हजार रुपए कमाता है, सेल करता है दिन की। इतनी मेहनत करने के बाद आज हम 50 लोगों तक भी अपना प्रोडक्ट नहीं ले जाते, और हम कहते हैं हमारा प्रोडक्ट बिकता क्यों नहीं? बताओ हाँ या ना। तो लोगों के अंदर आज के टाइम में सोशल मीडिया के थ्रू हो क्या चुका है, एसी चल रहा है, पंखे के नीचे बैठे हैं, बेड पे लेटे लेटे काम कर रहे हैं, चलो इसको बता देते हैं प्रोडक्ट, कोई नहीं, दोस्त का फोन आ गया, हेलो हाँ कहाँ है, अच्छा कैफे आना है, आ रहा हूं। मीनाक्षी भी आ रही है, अच्छा आ रही है, आ रहा हूं। अच्छा वो भी है, मेगा भी है, अच्छा मैं आ रहा हूं। ये सीन हमारा, ये सीन हमारा। सेल्स कहाँ गई? बाढ़ में गई। और एंड में हम क्या कहते हैं, आफ्टर द 1 वीक, आफ्टर द 1 मंथ, सर सेल्स डाउन।
बिजनेस चल नहीं रहा। अगर भैया सीरियस नहीं हो ना धंधे में, धंधा आपको सीरियस नहीं लेगा। नियम है, नियम समझ लो, धंधा समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो? तो बेचने की सबसे बड़ी क्वालिटीज होती है एफर्ट उसी लेवल के करो। जब इतना डिजिटल में चीजें नहीं थी उस टाइम लोग ज्यादा मेहनत करते थे आज के मुकाबले। आज इतनी सारी फैसिलिटी है, लोगों को दुगनी मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि आज होता क्या था, पहले आप कितने घरों में जा पाते थे, एक सब्जी वाले ही देख लो, ठीक है, वो गलियों में जा रहा है, वो कितने लोगों तक अपनी सब्जी दिखा रहा है, 100 200 500 मैक्सिमम। पर सोशल मीडिया पे आप 1 लाख लोगों को भी दिखा सकते हो अपना प्रोडक्ट, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आप दिखाते 50 लोगों को, आप कहते हो सर 100 लोग क्यों नहीं खरीदे, भाई दिखाई 50 को रहे हो, 5 भी खरीद ले वही बहुत है। आप दिखाओ ना 10,000 लोगों को, फिर मुझे बताओ 100 ना बिके तो। आप दिखाओ ना 50,000 लोगों को, 1 लाख लोगों को, मुझे बताओ 100 ना बिके आपके, बिकेंगे। पर लेकिन काम करना पड़ेगा, उसके लिए ज़्यादा लोगों तक रीच करनी पड़ेगी। सेल्स का नियम है ज़्यादा लोगों तक रीच करना। समझ रहे हो मेरी बात? इस चीज़ को समझो, मज़ा आ जाएगा। तो आज की मास्टर क्लास हम यहीं एंड करते हैं कहीं ना कहीं। आई होप आपको समझ में आई होगी नई नई चीज़ें, और मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। और आज आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया, कल मैं आपको नई चीज़ें बताऊंगा, कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि अपने प्रोडक्ट को अगर जल्दी बेचना है तो कल 8 बजे मिलते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सिंगर कार्तिक धीमान आ जाएगा। और मनी आई को सब्सक्राइब करो अभी के अभी, क्योंकि कल मिलते हैं हम सेकेंड डे के अंदर मास्टर क्लास की और सेल्स की जानते हैं कुछ अलग स्ट्रेटेजीज। सी यू।